नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। हिंदी बीएससी बी 12 काव्य खंड की रचना की सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुलझी, बड़ी सुंदर एक छायावादी कविता की तरफ, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। बाबू जयशंकर प्रसाद के बारे में मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद के हिंदी साहित्य के डेवलपमेंट में, विकास में, भारतीय हिंदी साहित्य के विकास में इनकी एक अभूतपूर्व इनका योगदान रहा है। बेहतरीन इनके लेख रहे हैं। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है और इवन ग्रंथों की जब चर्चा चली है तो मैं आपको बता दूं कि अभी आज जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं, तुमुल कोलाहल कलह में, ये इनका एक ग्रंथ है कामायनी, जो कि 1937 में 1936 में इनके मृत्यु से एक वर्ष पहले इन्होंने लिखा था। अब कमाल की चीज देखिए, 1936 में इन्होंने कामायनी ग्रंथ की रचना की, 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। बड़ी छायावादी कविता है। छायावादी का मतलब होता है बाबू कि जब कोई जो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने कहे जाते हैं वो क्लियर नहीं हो, आपको भावनात्मक रूप से, आत्मीय रूप से, हृदय से उन कविताओं के अर्थ को समझना पड़ता है, उसके अर्थ के गहराई तक आपको पहुंचना पड़ता है। और साथ ही साथ इस कविता का अपना एक अलग आनंद, एक अलग मजा, एक अलग सुख है। इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करूं मैं, उससे पहले आपको कुछ पात्र परिचय कराऊं और मैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताऊं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाराणसी, जिसका नाम काशी भी है, काशी विश्वनाथ में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जो था वो 1889, क्योंकि हिंदी में ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1889, 1889 में इनका जन्म हुआ। कहां? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इनका निधन जो है, इनका निधन 1937 में, 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने देह त्याग दिया, लेकिन देह त्याग करने से पहले इन्होंने एक बेहतरीन और अभूतपूर्व ग्रंथ कामायनी की रचना कर दी। ठीक है। और आप इस कविता के टाइटल को समझिए। राशिद सर कैसे हैं? एक्चुअली आई हैव अ विजार्ड ऑफ बायोलॉजी इन माय स्टूडियो राइट नाउ, राशिद सर। ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा समय लूंगा, बच्चों को पढ़ा भी दूं और फिर आप भी करता हूं। ओके, देखिए बाबू, आप इसके मतलब को समझेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल का मतलब क्या होता है, कोलाहल का मतलब क्या होता है और कलह का मतलब क्या होता है, पहले इनके अर्थ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो बाबू, तुमुल कोलाहल का मतलब होता है अत्यधिक कोलाहल, अत्यधिक हो हल्ला, शोर शराबा। और कलह का मतलब तो आप जानते हैं, झगड़ा, झंझट, तकलीफ, टकराव, इसको कहते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मतलब अत्यधिक शोर शराबा और कलह के बीच में। ठीक है। मैं इस कविता को शुरू करूं, लेकिन शुरू करता हूं उसके पहले आपको कुछ पात्रों का परिचय कराना होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यह महाग्रंथ कामायनी से लिया गया है। कामायनी, आप काम वर्ड को जरूर जानते होंगे। कामायनी का मतलब क्या है? इसमें जो नायिका हैं इस महाग्रंथ की, इस ग्रंथ की, उनका नाम है श्रद्धा। बाबू, तीन पात्रों को समझिए। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं मनु। ठीक है। एक पात्र है इसमें जिनका नाम है श्रद्धा, और एक पात्र है उसका नाम है ईड़ा। अब ध्यान देंगे, मनु का मतलब जो मानव या मनुष्य या मन का प्रतीक है। श्रद्धा नाम से स्पष्ट है ये किसके प्रतीक है, तो ये प्रतीक है भावना की या हृदय की। ठीक है। और ईड़ा जो है, ठीक है, ये ईड़ा का मतलब आप यहां शरीर समझ लीजिए, आप महल समझिए। ईड़ा के महल में, बाबू ध्यान देंगे, ईड़ा मतलब मनुष्य का जो ये शरीर है, इस शरीर के भीतर मन भी वास करता है, हृदय भी वास करती है और भावना का भी वास होता है। ठीक है। सीन दृश्य कुछ ऐसा है कि ईड़ा रूपी महल में, ईड़ा के महल में जब मनु यानी मन, मानव व्यथित हो जाता है, बहुत कष्ट में घिर जाता है, तो वहां हृदय मनुष्य से क्या कहता है, संवाद हम लोगों का यही है। मतलब जब आप अत्यधिक कलह में घिरे हो, जब अत्यधिक कष्ट में हो, आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अब जीवन में बहुत कलह हो गया, बहुत कोलाहल हो गया, तो वहां जो आपका हृदय है, आपको उसकी आवाज को सुननी चाहिए। और जीवन में हृदय का प्रतीक कौन है? अर्धांगिनी, प्रेयसी, प्रेमिका, पत्नी। ठीक है। तो इस कविता में ये जो श्रद्धा है, मतलब भावना और हृदय की जो प्रतीक है श्रद्धा,
वो अपने बारे में मनुष्य को परिचय कराती हैं। वो कहती हैं कि सुनो मन, हे मनुष्य, हे मानव, हे मन, तुम सुनो। जब तुम अत्यधिक कलह में घिर जाओ, जब कलेश में घिर जाओ, जब कष्ट हो जाए तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कुछ शेष नहीं बचा, तो एक बार मेरे मन की बात, मेरी बात को सुन लेना। मतलब यानी जब मन तुम्हारा बहुत विचलित हो जाए, बहुत तुम व्यथित हो जाओ, तो एक बार हृदय की पुकार को सुन लेना। ठीक है। तो श्रद्धा ने यानी भावना ने, हृदय ने मनु को यानी मानव रूपी मन को क्या क्या शब्द कहे हैं। एक महिला ने, कामायनी ने, कामायनी, इन्हीं को कामायनी कहा गया है इस कविता के भीतर। कौन है ये? कामायनी है। ठीक है, मतलब नारी का प्रतीक, हृदय का प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक। इस श्रद्धा ने, इस कामायनी ने मनु को, मानव को अपने बारे में परिचय दिया है कि मैं कौन हूं, मैं हृदय हूं, मैं भावना हूं, मैं श्रद्धा हूं। मेरी पुकार को सुनो। जब तुम मेरी पुकार को सुनोगे, सारा कोलाहल, कलह, कष्ट, दुख सब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर तरीका से उन्होंने कहा है। श्रद्धा कहती है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। हे मन, हे मन, तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल मतलब अत्यधिक शोर शराबा, तो अत्यधिक शोर शराबा वाले कलह में मैं हृदय की बात हूं। मन, मन, मैं हृदय की बात हूं। जब तुम तुमुल कोलाहल कलह में, कष्ट में, शोर शराबा, दुख में, विषाद में घिर जाना, तो तुम मुझे अपने पास पाना। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, मैं तुम्हारे हृदय की बात हूं। जिसको सुनोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा, ये जो कलह है तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। परिचय देती है श्रद्धा, कहती है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। हे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात हूं। आगे कहती है, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। सुनो, चीर विषाद विलीन मन की। चीर मतलब, चीर मतलब होता है बाबू लंबे समय से, विषाद मतलब होता है दुख। लंबे समय से जब तुम्हारा मन बहुत लंबे समय तक जब विषाद में, दुख में, दर्द में घिरा रह जाए, जब तुम उससे बाहर ना निकल पाओ, इस व्यथा के, इस दर्द के तिमिर वन की, तिमिर मतलब होता है बाबू अंधकार। ठीक है, अंधकार। जब तुम्हारा मन लंबे समय तक विषाद में, दुख में घिरा रह जाए, तुम्हें लगे कि चारों तरफ अंधकार का, जंगल का साम्राज्य हो गया है, उस पल मैं उषा सी ज्योति रेखा, उषा मतलब होता है ब्रह्म और सुबह, जब तुम्हारे जीवन में कष्ट, तकलीफ, अंधकार भर जाएंगे, चीर विषाद लंबे समय तक घिरे रह जाएंगे, तो हे मन, मैं हृदय हूं, मैं उषा की रेखा, सुबह की एक किरण बन के आऊंगी और तुम्हारे लंबे समय से चल रहे इस अंधकारमय जीवन के कष्ट को नष्ट करके फिर चली जाऊंगी। हृदय की एक बार पुकार तो सुनो। ठीक है, मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन, मैं सुबह की, सूरज की किरण हूं, तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा दूंगी। कुसुम विकसित प्रात रे मन, मैं ऐसी सुबह हूं जिसमें कुसुम विकसित हो गए, फूलों से खिला हुआ एक सुंदर सुबह हूं मैं, जो तुम्हारे जीवन में आऊंगी और तुम्हारे जीवन के कष्ट को दूर करके चली जाऊंगी। आगे कहती है, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल। विकल का मतलब होता है बाबू बेचैन। विकल का क्या मतलब होता है? बेचैन। विकल होकर नित्य चंचल, खोजते जब नींद के पल। जब तुम बेचैन हो जाओ, जब तुम्हें कहीं चैन करार नहीं मिले, जब तुम बिल्कुल थक जाओ, खोजती जब नींद के पल, जब तुम्हें एक पल के नींद की आवश्यकता हो, तुम्हें लगे कि काश कि मैं सो जाता, मैं बहुत दुख में हूं। दुख में नींद कहां आती है? विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, जब तुम बहुत बेचैन हो जाओ। श्रद्धा कहती है मनु को कि जब तुम बहुत बेचैन हो जाओगे, जब तुम पल पल के नींद के लिए तरस रहे होगे, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की वात रे मन। बाबू, वात का मतलब होता है हवा। ठीक है, जब तुम्हारा मन थक जाएगा, जब तुम नींद को तरस जाओगे, तो एक बार इस दिल की पुकार को सुनना, एक बार इस श्रद्धा के पास आना। उस समय मैं तुम्हारे लिए मालयागिरी पहाड़ की ठंडी हवा का झोंका बन जाऊंगी। बाबू, मलय का मतलब मलयागिरी पर्वत होता है। मलय जो पहाड़ है उस पे चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, तो मलय
पेड़ से जो हवाएं आती हैं, एक तो ठंडी आती है क्योंकि पहाड़ की हवा है, और दूसरा वो जो हवा आती है वो चंदन के वृक्षों से लिपटी हुई होकर आती है। तो खुशबूदार सर्दी ठंडे हवा का झोंका बन के मैं तुम्हारे थके हुए जीवन को आराम, सुकून और सुगंध से भरने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगी। बेचैन मत हो, अपने हृदय की, श्रद्धा की, भावना की पुकार को एक बार सुनो। ठीक है। चेतना थकसी रही तब, जब तुम्हारा चेतना थकने लगे, दिमाग काम ना करे, तो मैं ठंडे हवा का, चंदन रुमा खुशबू वाला हवा का झोंका बन के तुम्हारे पास आऊंगी। मैं कामायनी हूं। ठीक है। कामायनी, महिला अर्धांगिनी। कामायनी का क्या मतलब है कि जब आप बहुत बेचारे, एक पति जो बेचारा थक हार के घर पे आया, नींद, एक पति है, ठीक है, पति थक हार के घर आया, थक गया, बेचैन है, पैसा रुपया जेब में नहीं है, उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर आती है, मुस्कुरा के बात करती है, तो ऐसा लगता है कि चंदन की खुशबू के साथ ठंडी हवा का झोंका आया, जो सुबह ऑफिस के दुनियादारी के सारे थकान को मिटा के फिर चला गया। अगर नारी प्रेम करने वाली है तो, कल ही नारी है तो मलयागिरी चंदन, चंदन के पेड़ में सांप भी लिपटा हुआ होता है। अब नागिन वाली हवा आ रही है कि चंदन वाली हवा आ रही है, तो आपका जीवन जानता है कि आपने कामायनी कैसा ढूंढ रखा है। ठीक है। तो जब तुम्हारी चेतना थक जाएगी तो मलयागिरी चंदन और के पहाड़ के ठंडे हवा का झोंका बन के मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगी। आगे कहती हैं, जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती। बाबू चातकी क्या है? देखिए, मरु ज्वाला मतलब होता है मरुस्थल। मरुस्थल समझते हैं आप? मरुस्थल तो समझते ही होंगे, रेगिस्तान। तो जीवन में जहां रेगिस्तान है, जहां कष्ट, यहां मरुस्थल जीवन के कष्ट तकलीफ को दर्शाता है। जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां रेगिस्तान में आग धधक रही है, चातकी कनको तरसती, चातकी चिड़िया जहां एक एक कण पानी को तरसती है। देखिए, चातकी एक पक्षी होती है जो कहा जाता है कि प्यासी रहती है, और जब स्वाति नक्षत्र आता है तो इस स्वाति नक्षत्र के पानी को वो पीती है। स्वाति नक्षत्र का बाबू जो जल है वो बहुत सारे ही, स्वाति नक्षत्र होता है, उसमें जब बारिश होती है तो सीप के मुंह में अगर स्वाति नक्षत्र के बारिश का बूंद पड़ता है तो मोती बन जाता है। हाथी के माथा पे पड़ता है तो गजमोचन बनता है, गजलोचन। बांस में बस मोचन बनता है। चातकी अपनी प्यास बुझाती है स्वाति नक्षत्र के पानी को पी के। ये स्वाति नक्षत्र का जो पानी है बड़ा क्रिएटिव, बड़ा मीठा होता है। ठीक है। तो जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, जब जीवन में लगे कि भाई मरुस्थल जैसी आग लगी हुई है, चातकी कन कन पानी को तरस रही है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। हे मन, उस मरुस्थल जहां चातकी एक एक कण पानी को तरसती है, जहां आग धधकती है, मैं उस मरुस्थल में भी, जीवन के तुम्हारे उस कष्टदायी पल में भी सरस बरसात, बारिश की बूंदे बनकर आऊंगी और तुम्हारे ऊपर बरसूंगी और तुम्हें ठंडा करके, तुम्हें सारे कष्टों से मुक्त करके चली जाऊंगी, क्योंकि मैं कामायनी हूं, मैं हृदय हूं, मैं तुम्हारे हृदय की बात हूं, मैं श्रद्धा हूं, मैं भावना हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। ठीक है। आगे कहते हैं, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। पवन की प्राचीर, प्राचीर का मतलब बाबू आप बाउंड्री समझिए। ठीक है, बाउंड्री, घेरा। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। जब तुम चारे तरफ से प्राचीर में घिर जाओ, इस दुख दर्द के आंधियों में जब तुम ठहर जाओ, थम जाओ, मरने की स्थिति में पहुंच जाओ, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। कुसुम ऋतु मतलब जिस मौसम में फूल निकलते हैं, जब तुम्हारे जीवन का पतझड़ चल रहा होगा, जब तुम्हारे तरफ हवाएं जो तुम्हारे तरफ बहती होंगी वो तुम्हारे प्रतिकूल होंगी, तुम्हें नुकसान पहुंचाती होंगी, मैं उस पतझड़ में भी तुम्हारे लिए बसंत ऋतु की तरह नए जीवन का सृजन करूंगी, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं कामायनी हूं। ठीक है। आगे कहते हैं, अब हम लास्ट के तरफ ही हैं, ये कहते हैं, चीर निराशा निर्धर से, प्रतिच्छायित अश्रु सर से। देखिए, चीर निराशा, फिर वही शब्द आया, चीर निराशा मतलब लंबे समय से चली आ रही निराशा, और निर्धर का मतलब होता है बाबू बादल। देखिए, नीर मतलब होता है पानी और धर मतलब होता है धारण करने वाला, जो पानी को धारण करता है, बादल ही तो होता है वो, है ना। तो चीर निराशा निर्धर से, प्रतिच्छायित अश्रु सर से। अश्रु मतलब होता है आंसू और सर मतलब होता है तीर। ठीक है। जब तुम दुख के बादलों से घिर जाओ और जो बादलों से पानी बरसे वो तुम्हारे आंख से आंसू बनकर निकले, मधुप मुखर मरंद मुकुलित में सजल,
जल जात रे मन। मधुप का मतलब बाबू क्या होता है? मधुप मतलब होता है भ्रमर। भ्रमर का मतलब क्या होता है? भ्रमर का मतलब होता है भंवरा। तो आगे ये कहते हैं कि मधुप मुखर मरंद मुकुलित। मधुप मतलब भौरा, मरंद मतलब सुगंध, और मुकुलित मतलब होता है कलियों से गदराया हुआ। जब तुम घोर निराशा के बादलों से घिर जाओ, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जलजात रे मन। जब तुम घोर निराशा से घिर जाओगे, अश्रु तुम्हारे आंख से टपकने लगेंगे, तो उस आंसुओं के बरसात में, उस बादलों में जो दुख के हैं, मैं तुम्हारे पास उन भौरों की तरह, जो भौरे सुगंध से ललचा के जब आते हैं फूलों की तरफ, उसमें से रस चूसने के लिए, मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे जीवन में फूलों के उसी खुशबूदार रस की तरह बन के तुम्हारे पास आऊंगी, और तुम्हारे सारे कष्टों को मैं दूर करके फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैं मन हूं, श्रद्धा हूं। और ये कामायनी का परिचय था किसके प्रति? मनु के प्रति। जब ईड़ा रूपी महल में मनु रूपी मनुष्य जब विचलित होके बेहोश हो जाता है, अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है, तो श्रद्धा यानी हृदय उस समय क्या कहती है इंसान से? हृदय क्या कर, हृदय क्या पुकार को सुनेंगे आप? जब हृदय अपने मन के पुकार को सुनेंगे, कोई भी आप मनुष्य हैं, आप कैसे भी मनु हैं, जब आप भावनाओं से घिर जाएं, जब आप कष्ट में हो जाएं, दुख दर्द में हो जाएं, तो जो हृदय होती है, आप उसकी आवाज को एक बार सुनिए, आपके सारे कष्ट, सारे तकलीफ दूर हो जाते हैं। ठीक है, ये कविता, मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरीके से, छायावादी कविता थी, आपने बिल्कुल उस तरीके से छायावाद के रूप में पढ़ा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास, अगले चैप्टर में कल।